कहाँ बनेगा ससुराल। कमल और उसका परिवार एक छोटे से शहर नागपुर में रहता था। कमल के बड़े बेटे विजय की तो शादी चित्रा से हो गई थी, लेकिन छोटे बेटे अजय की शादी होना अभी बाकी था। गीता, अजय की शादी के लिए हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगे। पापा, मुझे एक लड़की के बारे में पता चला है। उसका नाम लक्ष्मी है, बहुत ही सुशील और अच्छे परिवार से है। अच्छा, कौन लोग है वे? पापा, वे शहर के जाने माने लोग हैं। लक्ष्मी के पिता का बिजनेस है और परिवार काफी अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लड़की का स्वभाव कैसा है? माँ, लक्ष्मी बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। ये सुनकर अच्छा लगा। हमें उनके घर जाकर बातचीत करनी चाहिए। हाँ, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं लक्ष्मी के घर वालों से बात करता हूँ और मिलने की तारीख नक्की करता हूँ। विजय गुप्ता जी को फोन मिलाता है और उनसे मिलने के लिए रविवार वाले दिन की अनुमति लेता है। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते गुप्ता जी, मैं विजय बोल रहा हूँ। अरे विजय बेटा, नमस्ते नमस्ते। कहो, कैसे याद किया? गुप्ता जी, दरअसल हम अपने छोटे भाई अजय के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। हमें आपकी बेटी लक्ष्मी के बारे में पता चला। अगर आप सहमत हो तो हम आपसे और आपके परिवार से मिलना चाहेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छे घर की तलाश है। बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हम आपसे मिलने के लिए रविवार को आ सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। रविवार को आ जाइए, हम सब घर पर ही रहेंगे। ठीक है गुप्ता जी, फिर रविवार को मिलता है। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे। विजय फोन काट देता है और परिवार को खुशखबरी सुनाने चला जाता है। कमल, गीता, चित्रा और अजय बैठक में बैठे थे। पापा, मैंने गुप्ता जी से बात कर ली है। हम रविवार को उनके घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा। अब हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी। हाँ, हमें कुछ मिठाइयाँ और फल लेकर जाना चाहिए। पहली बार मिलने जा रहे हैं तो अच्छी छवि बनानी होगी। मैं भी लक्ष्मी से मिलने के लिए उत्साहित हूँ। लेकिन मम्मी पापा, मुझे ना थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे बेटा, इसमें घबराने वाली क्या बात है? सब कुछ अच्छे से ही होगा। ठीक है, तो रविवार को सुबह जल्दी निकलते हैं। सभी खुश होकर रविवार का इंतजार करने लगते हैं। रविवार को कमल का पूरा परिवार गुप्ता जी के घर पहुंचता है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी रानी दरवाजे पर सबका स्वागत करते हैं। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। धन्यवाद गुप्ता जी। आइए आइए, अंदर आइए। सब लोग बैठक में बैठते हैं। नौकर चाय नाश्ता परोसता है। विजय ने बताया कि आप अजय के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। जी हाँ, हमें भी एक अच्छे संस्कारी परिवार की बहू चाहिए। और हमें बताया गया कि आपकी बेटी लक्ष्मी बहुत सुशील और समझदार है। जी, लक्ष्मी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी रही है और घर के काम काज में भी निपुण है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए। बिल्कुल, और हमें भी ऐसा दामाद चाहिए जो हमारी बेटी को खुश रख सके। हमारा अजय बहुत अच्छा लड़का है। वो मेहनती है और परिवार को बहुत महत्व देता है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी अभी अपने कमरे में है, बुलाऊं उसे? हाँ जी बिल्कुल, हम भी उससे मिलना चाहेंगे। रानी लक्ष्मी को बुलाने जाती है और थोड़ी देर में लक्ष्मी चाय की ट्रे लेकर आती है। लक्ष्मी सबको नमस्ते करती है और ट्रे टेबल पर रख देती है। बेटा, क्या करती हो तुम? आंटी, मैंने MBA किया है और अभी पापा के बिजनेस में हाथ बटा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर की जिम्मेदारियां भी निभा लेती हो? जी हाँ, मम्मी ने हमें घर के कामों में भी निपुण बनाया है। अजय चुपचाप बैठा लक्ष्मी को देख रहा था। गीता उसकी झिझक समझकर बात आगे बढ़ाती है। बेटा, अगर तुम दोनों चाहो तो कुछ देर अलग बैठकर बात कर सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, शर्माओ मत बेटा। अजय और लक्ष्मी अलग जाकर बातचीत करते हैं। तुम्हें हमारी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी। सब बहुत प्यार करने वाले लगते हैं। हाँ, हमारे घर में हर कोई एक दूसरे का बहुत ख्याल रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूँ कि शादी के बाद मुझे ऐसा परिवार मिले जो मुझे समझे। और तुम्हें शादी से क्या उम्मीदें हैं? बस आपसे समझ और प्यार हो। ये तो मेरी सोच से भी मेल खाता है। दोनों मुस्कुरा देते हैं और वापस बैठक में लौट आते हैं। अजय और लक्ष्मी खुश नजर आ रहे थे। तो अजय, क्या सोचा बेटा? पापा, मुझे लक्ष्मी बहुत अच्छी लगी। तो फिर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझे?
हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर जल्दी ही शादी की तारीख तय करते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और मिठाई खाते हैं। कुछ दिनों बाद अच्छा मुहूर्त देखकर लक्ष्मी और अजय की शादी हो जाती है। कमल के घर में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, पर परिवार बढ़ने के कारण कमल का घर अब छोटा पड़ने लगा था। अब तो घर में रौनक ही रौनक हो गई है। लक्ष्मी के आने से परिवार पूरा हो गया। हाँ, लक्ष्मी के आने से घर और भी खुशहाल लगने लगा है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि ये घर हमारे परिवार के हिसाब से छोटा पड़ने लगा है। बिल्कुल सही कह रही हो। पहले ये घर 4 लोगों के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब जब परिवार बड़ा हो गया है तो जगह कम लगने लगी है। वही तो, जब भी कोई मेहमान आता है तो जगह की कमी महसूस होती है। कभी विजय को अपना कमरा खाली करना पड़ता है तो कभी अजय और लक्ष्मी को एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, हमारी तो नई नई शादी हुई है और हमें भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। माँ पापा, मुझे तो अभी नया घर देखने की जल्दी नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप सभी को लगता है कि नया घर लेना चाहिए तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। बेटे, तुम्हारे कहने या ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे परिवार का है। हमें भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा। हाँ, अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब घर में और सदस्य बढ़ेंगे तब क्या करेंगे? पापा सही कह रहे हैं। हमें इस बारे में जल्द फैसला लेना चाहिए। लेकिन नया घर लेंगे कहाँ? कोई अच्छा इलाका भी तो देखना होगा। पहले हमें यह तय करना होगा कि इस घर को बेचकर हम कितनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पापा, राहुल भाई से बात करनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी डीलर है ना, और इस क्षेत्र की अच्छी कीमत भी दिला सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। राहुल को बुलाकर इस घर की कीमत और नई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लेते हैं। मैं चाहूंगी कि घर ऐसी जगह हो जहाँ मार्केट, स्कूल और अस्पताल पास में हो। हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि पड़ोस कैसा है। थोड़ा खुला घर होना चाहिए जहाँ सभी को आराम मिले और बच्चों के खेलने की भी जगह हो। बच्चे तो अभी है नहीं, लेकिन आगे चलकर होंगे, तब हमें और जगह चाहिए होगी। तो फिर पक्का हम नया घर खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले राहुल से बात करके तो देख ले। ठीक है पापा, मैं राहुल को फोन कर देता हूँ और उसे कल ही बुला लेता हूँ। एक बार हम सब मिलकर प्रॉपर्टी देखने भी जाएंगे, ताकि जो भी घर हो सबकी पसंद का हो। बिल्कुल सही कहा। ये फैसला पूरे परिवार का है तो सबकी राय होना जरूरी है। कमल और उसके दोनों बेटे घर देखने के लिए बाहर गए हुए थे। घर में गीता, चित्रा और लक्ष्मी अकेली थी। तीनों नए घर को लेकर अपनी अपनी पसंद और राय साझा कर रही थी, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। अब जब नया घर लेना ही है तो मुझे तो ऐसा घर चाहिए जो बड़ा और खुला खुला हो। माँ, खुला घर? सच में? हमारी पुरानी परंपराएं तो बनी रहे। आंगन हो, पूजा का बड़ा कमरा हो और सबके लिए पर्याप्त जगह हो। माँ, बड़ा घर तो ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में अपार्टमेंट ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं। अरे कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। माँ, वहाँ सिक्योरिटी होती है, क्लब हाउस, जिम, पार्किंग, सब कुछ रहता है। मुझे तो मॉडर्न अपार्टमेंट ही ठीक लगता है। मुझे तो ना फ्लैट चाहिए, ना बहुत बड़ा हवेली जैसा घर। तो क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ घर में खुली जगह हो, बगीचा हो, जहाँ मैं सुबह सुबह टहल सकूं। वाह! और क्या चाहिए? हवादार और प्राकृतिक रोशनी वाला घर हो, जिससे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अरे, तुम्हारी पसंद एकदम अलग है लक्ष्मी। हाँ माँ, और मेरी सोच भी लक्ष्मी से बिल्कुल नहीं मिल रही। वो तो मैं समझ रही हूँ। मैं तो यही कहूंगी कि हमें अपार्टमेंट लेना चाहिए। बच्चों के खेलने की भी जगह होती है और मेंटेनेंस की टेंशन भी नहीं रहती। लेकिन जिठानी जी, अपार्टमेंट में तो खुली हवा नहीं होती। हर वक्त पड़ोसियों की हलचल बनी रहती है। मुझे खुला घर ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो लक्ष्मी, घर कैसा होगा इसका फैसला पूरे परिवार की सहमति से होगा। हाँ, सही बात है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस घर के लिए मेरे पति ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं, तो सही रहे कि घर हमारे हिसाब से ही लिया जाएगा। लक्ष्मी को चित्रा की बात बुरी लगती है। वो थोड़ा गुस्से में जवाब देती है, अगर पैसों की बात ही करनी है तो मैं भी अपने मायके से पैसे मंगवा लूंगी, फिर देखते हैं घर किसकी पसंद का बनता है। अच्छा, तो अब तुम मायके से पैसे मंगवाने की बात कर रही हो? शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जब आपने अपने पति के पैसों की बात की तो मैंने भी अपने मायके की बात कर दी, इसमें गलत क्या है? बात बढ़ने लगती है और दोनों के बीच तकरार होने लगती है। गीता ये सब देख रही होती है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस,
बहुत हो गया तुम दोनों का झगड़ा। ये घर पूरे परिवार के लिए लिया जा रहा है, किसी एक के लिए नहीं। पर माँ, पैसे किसने ज्यादा लगाए या किसने कम, ये मायने नहीं रखता। परिवार में सबसे जरूरी चीज होती है एकता और आपसी समझ। पर आप भी तो बात समझिए। चित्रा, चुप रहो। तुम दोनों इसी तरह लड़ती रहोगी तो हम नया घर लेकर क्या करेंगे? कमल चुपचाप तीनों की बातचीत सुन रहा था। गीता, चित्रा और लक्ष्मी, तीनों की पसंद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। वो समझ गया कि हर किसी की अपनी जरूरतें और इच्छाएं हैं, लेकिन परिवार के लिए सही फैसला वही होगा जो सबके हित में हो। थोड़ी देर सोचने के बाद कमल ने मन ही मन एक ठोस निर्णय लेकर सबको अपने पास बुलाया। मैंने तुम तीनों की बातें सुनी। कब पापा? हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन अब मैं एक फैसला ले चुका हूँ। कैसा फैसला पापा? ना हम कोई अपार्टमेंट लेंगे, ना कोई पहले से बना हुआ घर। हम खुद जमीन लेकर अपना घर बनवाएंगे। गीता, चित्रा और लक्ष्मी हैरानी से कमल की ओर देखती हैं। गीता कमल से कहती है, जमीन लेकर खुद घर बनवाएंगे? लेकिन इतना बड़ा काम कैसे होगा? पापा, इससे तो बहुत समय लगेगा। एक रेडीमेड घर लेना ज्यादा आसान होता है। लेकिन पापा, इसका मतलब यह है कि हम अपने हिसाब से घर बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल। सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने हिसाब से एक नया घर बनाएं और घर मेरी पसंद से बनेगा। कमल की ये बात सुनकर तीनों हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। लेकिन हम अपनी राय तो दे सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी राय जरूर सुनूंगा, लेकिन आखिरी फैसला मेरा होगा। घर की नींव से लेकर छत तक सब कुछ मेरी पसंद से बनेगा। तो फिर हमारी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं? अहमियत है, लेकिन जब तीनों की पसंद अलग हो और कोई सहमति ना बन रही हो तो कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। पापा, अगर हम सब मिलकर जमीन देखते चले तो हमें भी घर के बारे में थोड़ी समझ आ जाएगी। हाँ, तुम सब जमीन देखने चल सकती हो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम जो जमीन पसंद करोगी वही फाइनल होगी। आखिरी फैसला मेरा होगा। अब सारा फैसला कमल ने अपने हाथों में ले लिया था। गीता, चित्रा और लक्ष्मी तीनों इस बात के लिए बिना मन से हाँ बोल देती हैं। कुछ दिनों बाद राहुल पूरे परिवार को जमीन दिखाने ले जाता है। राहुल सभी को एक गाड़ी में बिठाकर अलग अलग जमीन दिखाने के लिए निकल जाता है। तो कमल जी, आज आपको आपके सपनों की जमीन दिखाने का दिन है। राहुल, तुम बस हमें सही और बढ़िया जमीन दिखाओ, बाकी फैसला मेरा होगा। गाड़ी रुकती है, सभी बाहर निकलते हैं। ये पहली जमीन है जो गीता को पसंद आती है। अरे ये जगह कितनी अच्छी है, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। चारों ओर खुला मैदान, शांति और सुकून। यहाँ हमारा बड़ा सा घर बन सकता है जिसमें आंगन भी हो और तुलसी का चौरा भी। माँ, लेकिन ये इलाका तो शहर से बहुत दूर है। यहाँ से ऑफिस और स्कूल जाना कितना मुश्किल होगा। हाँ माँ, ये जगह तो गांव जैसी लग रही है। ये जगह सही तो है, लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत है। चलो आगे और जमीन देखते हैं। राहुल सबको दूसरी जगह लेकर जाता है जो चित्रा को पसंद आती है। वाह, यही तो मैं चाहती थी, एक पॉश इलाका, चारों ओर अच्छे अपार्टमेंट और सुविधाएं। यहाँ जिम और क्लब हाउस भी होगा ना? अरे लेकिन चित्रा, यहाँ घर बनाने की जगह कितनी कम है। हाँ, यहाँ माहौल अच्छा है, लेकिन घर बनाने के लिए खुली जगह नहीं है। जगह अच्छी है पर कुछ खास नहीं है। अब राहुल तीसरी जमीन दिखाता है जो लक्ष्मी को पसंद आती है। पापा, ये जगह देखिए, चारों तरफ हरियाली है, सड़क भी पास ही है और शांति भी है। लेकिन लक्ष्मी, ये जगह थोड़ी सुनसान है, आसपास ज्यादा घर भी नहीं है। मुझे तो ये थोड़ा असुरक्षित लग रहा है। ये जगह तो सही लग रही है, लेकिन यहाँ मंदिर और बाजार पास में है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। ये जगह भी ठीक लग रही है, लेकिन इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। सभी वापस गाड़ी में बैठते हैं। राहुल गाड़ी चलाते हुए बोलता है, कमल जी, मैंने जो अच्छी प्रॉपर्टी थी वो आपको दिखा दी। अब आपको ही फैसला लेना होगा कि कौन सी जमीन सबसे सही रहेगी। राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं कुछ दिनों में सोचकर ही अंतिम फैसला लूंगा। गीता, चित्रा और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि आखिरी फैसला तो कमल का ही होगा। कमल राहुल से अकेले मिलकर अलग ही अपनी पसंद की जमीन खरीद लेता है। मैंने जमीन खरीद ली है, अब हमारा नया घर वहीं बनेगा। अकेले ही फैसला ले लिया, हमें बताया भी नहीं। हाँ पापा, हम सब तो बस आपकी पसंद को मानने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, तो अब हमारा घर वहां बनेगा जहां आपने सोचा है। चलो, कम से कम ये तो पता चले कि जगह कैसी है। जगह बहुत अच्छी है, और सबसे जरूरी बात यह कि ये घर मेरी पसंद का होगा। पर पापा,
अब मैं चाहता हूं कि 4 महीने बाद जब घर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम सबको वहां लेकर जाऊंगा। उससे पहले कोई कुछ नहीं बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तीनों एक दूसरे को देखती हैं, लेकिन फिर भी अपनी राय देने से पीछे नहीं हटती। पापा, एक बात तो कह सकती हूँ ना? कहो। रसोई में स्लैब ना थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि खाना बनाते समय झुकना ना पड़े, इससे कमर दर्द नहीं होगा। अरे पापा, रसोई ना मॉडर्न होनी चाहिए, मॉड्यूलर सेटअप, अच्छी स्टोरेज कैबिनेट्स और सभी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि काम आसान हो जाए। लेकिन मुझे लगता है रसोई खुली होनी चाहिए ताकि ताजी हवा आती रहे और खाना बनाने में घुटन ना हो। कमल थोड़ा परेशान होकर उनकी बातों को सुनता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, घर कैसे बनेगा वो मैं तय करूंगा। जब तक घर पूरा नहीं बन जाता कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। तीनों चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 4 महीनों बाद घर बन जाता है। कमल सबको लेकर घर जाता है। तीनों ही ये देखकर हैरान रह जाती है कि घर में कोई भी चीज किसी की पसंद की नहीं है। ये क्या? ये घर तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ना आंगन ना खुली जगह। और ये रसोई देखिए, मैंने कहा था स्लैब ऊंचा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही बना दिया गया है। मॉडर्न किचन कहाँ है पापा? आपने हमारी कोई भी बात क्यों नहीं मानी? तीनों कमल की ओर शिकायत भरी नजरों से देखती हैं। कमल मुस्कुराता है और बड़े प्यार से समझाने लगता है, देखो मैं जानता था कि तुम तीनों यही कहोगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम तीनों की अलग अलग पसंद मानता तो ये घर कभी बन ही नहीं पाता। हाँ, शायद नहीं बन पाता। घर सिर्फ दीवारों, खिड़कियों और डिजाइन से नहीं बनता, घर परिवार से बनता है। अगर तुम सब अपने अपने हिसाब से चीजें बदलवाने में लगी रहती तो क्या इस घर में प्यार और एकता रह पाती? तीनों चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में सोच नजर आती है। जो घर बना है वही अब हमारा सब कुछ है। अब इस घर को मिलकर खुशियों से भरना हमारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ पापा, इस घर के कारण तो हमारा आपस का प्यार ही खत्म हो गया था। मुझे समझ में आ गया पापा, आप और आपकी सोच बिल्कुल सही है। गीता, चित्रा और लक्ष्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और एक दूसरे को गले लगा लेती है। वे समझ जाती है कि असली घर ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि रिश्तों और प्यार से बनता है।